यहाँ पर 10 तिरंगा यहाँ पर लगे हुए, लेकिन उसके अंदर अशोक चक्र नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? अगर इस तरीके का लोग नया नया कुछ भी लाना की कोशिश करेंगे, अब इसके अंदर आज इन्होंने अशोक चक्र नहीं लगाया, इसी के चलते कल अगर कुछ नया होगा तो इस तिरंगे के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और यह है कि कहीं पर तिरंगा उल्टा लग गया या उसके अलावा कहीं पर तिरंगा सही नहीं लगने पर लोग नाराज भी जताते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब ये देश के यहाँ पर अशोक चक्र नहीं होने की वजह से देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है कि ये तिरंगे का अपमान हो रहा है, क्योंकि बार बार जब मैं उनसे कह रहा हूं कि इसमें अशोक चक्र नहीं है, वो अपनी बात पर कहीं ना कहीं फिर जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हिमायत बाग के अंदर। यहां आपको एक ऑफिस नजर आ रहा होगा। इस ऑफिस के सामने खास बात ऐसी है, आज 15 अगस्त है, यहां पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन उसी के बगल में लगते हुए जब हम देखते हैं 10 तिरंगे यहां पर ऐसे लगे हुए जिसको 3 कलर एक साथ जब मिलते हैं जो तिरंगा कहलाता है, हमारी शान कहलाती है। और उसके अंदर जब अशोक चक्र लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में वजन रखता है। उसी के चलते यहां पर 10 तिरंगा यहां पर लगे हुए, लेकिन उसके अंदर अशोक चक्र नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? अगर इस तरीके का लोग नया नया कुछ भी लाना की कोशिश करेंगे, अब इसके अंदर आज इन्होंने अशोक चक्र नहीं लगाया, इसी के चलते कल अगर कुछ नया होगा तो इस तिरंगे के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये तिरंगा है, ये हमारे देश का तिरंगा है, इसके साथ भी लोग जो है उसमें अशोक चक्र, जब मैंने बात की तो कहा कि वो अशोक चक्र उसके अंदर वो लोग लगाना भूल गए या क्या हुआ। अब यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का तिरंगे के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो हमारे देश में कहीं ना कहीं दुखद। अभी देखिए यहां पर ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तिरंगा तो आपको नजर आ रहा है लेकिन बीच में अशोक चक्र नहीं है। अब अशोक चक्र अगर उसके अंदर नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, तिरंगा कहां से वो कहलाएगा? और यहां पर 10 तिरंगे इस तरीके के लगे हुए हैं, यहां पर झंडे जिसके ऊपर अशोक चक्र नहीं है, लेकिन जब यहां पर मैं देखूं, यहां पर जो तिरंगा लगा हुआ है उसके अंदर आपको अशोक चक्र नजर आएगा, लेकिन यहां पर जो 10 तिरंगे यहां पर लहरा रहे हैं इसके अंदर अशोक चक्र नहीं है। अब जब अशोक चक्र नहीं है तो ये बहुत अपने आप में गलत बात है, दुखद बात है, क्योंकि आज जो है 15 अगस्त है, आज हमारे देश का आजादी का दिन मना रहे हैं हम। खुशी के मौके पर इस तरीके का ये जो यहां पर नजर आएगा, ये बड़ी दुखद घटना है। हम यहाँ के इंचार्ज से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर गलती हुई तो हुई किस पर और उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। अब ये इसको गलती हम मानेंगे या किसी ने जानबूझकर ये लगाया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखा यह जाता है कि कहीं पर तिरंगा उल्टा लग गया या उसके अलावा कहीं पर तिरंगा सही नहीं लगने पर लोग नाराजगी जताते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब ये देश के यहाँ पर अशोक चक्र नहीं होने की वजह से देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। कौन है आप लोग? हम लोग मीडिया से, औरंगाबाद अपडेट से। आपसे बात करो पहले। न्यूज़ तुम डायरेक्ट न्यूज़ कैसे बनाते जी? डायरेक्ट ही बना सकते हैं ना, ऐसा कैसे? आप बताइए, उनके पास से लॉ पूछिए, उनको पूछिए कौन सा लॉ है, बताइए। बात करो सबसे। हेलो, हाँ सर, मैं औरंगाबाद अपडेट से अल्ताफ हुसैन बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, न्यूज बनाने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा यहाँ पर पहले, और फिर आपसे लेना पड़ेगा कि हमको वो, और यहाँ पर आप अशोक चक्र लेना पड़ेगा। नहीं, अशोक चक्र आप यहाँ से तिरंगे के अंदर से गायब कर दे रहे हैं, वो भी हम आपसे पूछना कि यहाँ पर अशोक चक्र आपने गायब कर दिए। आप न्यूज बना, तिरंगे के अंदर यहाँ पर तिरंगे लगे हुए 10 तिरंगे लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है अशोक चक्र गायब है। अरे सुनो जी, वो जो तिरंगा जो फहराया गया है जी वो बिना अशोक चक्र का तिरंगा फहराया नहीं गया जी, वो जो तिरंगे लगे हैं जी वो इसके लिए लगे हैं जी, कि क्या बोलते हैं उसको, अपना वो अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने के लिए। सर सुनिए ना, लगाते ना तुम सर जी, तुम पताके लगाते ना तिरंगे के, हाँ 3 रंग के अलग अलग। कौन से? उसमें अशोक चक्र रहता है ना सर, अशोक चक्र हर जगह रहता है अशोक चक्र, लेकिन सिर्फ आप ही के पास जो तिरंगे लहरा है उसमें नहीं। जरूरी है, देखो वो अशोक चक्र और पूरे तिरंगे का अलग मान है जी। हाँ, और वो जो पीछे लगे हैं वो फहराए हुए जो ध्वज। देखिए सर, आप जो भी बात बोल रहे हैं ये मैं आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी मेरी बात रिकॉर्ड करिए, लेकिन तिरंगे के साथ ये नाइंसाफी है। आप तिरंगे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप कुछ भी देखो, आप पब्लिक हो, आप कुछ भी बोल सकते हो तुम्हारे हिसाब से। नहीं, मैं पब्लिक नहीं हूँ सर, पब्लिक तो हूँ, उसके साथ मीडिया से भी है। नहीं, आप पब्लिक हो, देखो आप पब्लिक हो, आप कुछ भी, लेकिन हमारा इंटेंशन सिर्फ वो लगाने का ये था कि भाई हमारा ये क्या बोलते हैं उसको,
अच्छा लगे, अच्छा दिखे। अच्छा लगने के लिए सर आपको अशोक चक्र उस पर डालना चाहिए था, वो और भी खूबसूरत दिखता, और भी खूबसूरत लगता। शायद आप जो बोल रहे हैं ना जी, आपको शायद तिरंगे का मान पता नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको मान पता नहीं है, हमको तो बहुत मान पता है, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। तिरंगे की शान को बचाने के लिए हम आप तक आ गए। हमको जो है शायद तिरंगे का मान पता नहीं है। ठीक है ना सर, आप भी ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। अब जब न्यूज लगेगी लोग उस पर कमेंट करेंगे, जब आपका फैसला जनता करेगी। ठीक है, आपका नाम सर? वहीं पे है, नाम बता देंगे। वाघमारे सर नाम है इनका। बस होगा ना, बस आपको होगा ना। नहीं एक मिनट उनके बाद भी बोलना। आप क्यों टेंशन ले रहे चाचा, न्यूज बना सकते हैं हम। हमारी ड्यूटियां है तो हम डायरेक्ट आके नहीं डायरेक्ट बोले तो बनाना पड़ेगा ना हमको डायरेक्ट। अरे तो हमको तो बनाना पड़ेगा ना न्यूज। लगी हुई है और डायरेक्ट आप न्यूज़ गलत कुछ नहीं है, आप जाके प्रोटोकॉल देखिए। एक मेरी बात, यहाँ के जो इंचार्ज थे वाघमारे, उनसे हमारी बात हुई और उनका भी ये मानना है कि ये जो लगाया गया है, ये आज भी वो नहीं मान रहे कि ये तिरंगे का अपमान हो रहा है। क्योंकि बार बार जब मैं उनसे कह रहा हूं कि इसमें अशोक चक्र नहीं है, वो अपनी बात पर कहीं ना कहीं फिर जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं कि भाई क्यों ये लगाया गया। अब उनसे जब मैंने बात की तो कह रहे हैं कि शो के लिए लगाया गया है। अब ये तिरंगा क्या शो के लिए बन गया है कि लोग यहां पर सिर्फ तिरंगा को आप शो के लिए यूज करेंगे? ये बड़ी शर्मनाक बात है। और खास बात ऐसी है कि अब इनका यह मानना है कि यहां पर आप आए हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी। क्या मीडिया, देश का चौथा स्तंभ भी यहां पर आप परमिशन मांगेगा? क्या इनसे जब ये इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तिरंगा के साथ, तिरंगे के साथ ये लोग इस तरीके का अपमान करेंगे और क्या इनसे परमिशन लेकर यहां पर बात करना पड़ेगी? ये भी अपने आप बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। प्रशासन को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द जो है क्या हो सकता है इस पे आप जो है ज्यादा के ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मुल्क जो मुल्क भारत है, जब ये अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत था, यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, और जब मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक तहरीक चलाई गई, अंग्रेज़ों का एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जो यहाँ पर तसल्लुत हुआ था, उसके बाद में उन्होंने एक अपना एक झंडा बनाया था जिसके तहत वो लोग मुल्क भारत पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जब तहरीक आज़ादी शुरू हुई तो इस बात को ये उजागर किया गया कि कोई एक झंडा हमें चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम लोग अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तहरीक अच्छे से चला सके। तो बंगाल को जब बंगाल के खिलाफ बांटने की साजिश की जा रही थी तो उस वक्त अलग अलग रंग के कुछ झंडे थे जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बात को दिल के अंदर बिठाया, साथ ही तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल पंडित नेहरू जी ने ये बात सोचे कि एक ऐसा झंडा होना चाहिए मुल्क भारत के लिए, जो हमारा जमहूरी मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा, इस मुल्क के लिए एक अच्छा झंडा होना चाहिए। तो पहले इस तिरंगे के अंदर जो है तो वाइट कलर नहीं था, तो महात्मा गांधी जी के सामने जब इस बात को लाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर वाइट कलर भी शामिल किया जाए। और ये अशोक चक्रवी के बाद में उसके पहले वहाँ पर चरखा था, तो तैयब जी ने कहा मीटिंग के अंदर कि क्या ही अच्छा होता कि यहाँ पर चरखे की जगह अशोक चक्र भी लाया जाए। यहाँ पर असल में जो उनकी धर्मपत्नी थी सुरैया तैयब जी, इनका जहन काम कर रहा था। इसके अंदर ये चक्रवी जो है, इसके अंदर 24 लकीरें हैं। 24 लकीरों का मतलब ये है कि 24 घंटे हमको अपने वतन के लिए तैयार होना है। 24 घंटे में से कोई भी लम्हा अपने वतन के लिए हमें तैयार रहना है। सुस्त वतन के लिए सुस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चरखे को हटाकर अशोक चक्रवी का लाना इसीलिए ज़रूरी है। और मुल्क भारत की हर आवाम एक चाहे वो कोई भी ऑफिसर्स हो या आम नागरिक हो, उनको अपने झंडे के अंदर चक्रवी रखना ज़रूरी है। जब ही जो है तो हमारा तिरंगा मुकम्मल होता है। क्योंकि अगर बगैर चक्रवी के अगर हम इसको रखेंगे, बगैर अशोक के अगर हम इसको रखेंगे तो समझ आएगा कि ये झंडा बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सरकारी ऑफिस हो या आम पॉइंट्स हो, कहीं भी मुल्क के भारत की चीज़ हो, उसके ऊपर चक्रवी वाला, अशोक चक्रवी वाला झंडा ही हमें लहराने की ज़रूरत है।